हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम फिर से मिले हैं एक नए डिस्टिंग्विश के साथ। यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मीनिंग, और तीनों का मीनिंग समझेंगे, फिर वन बाय वन अलग अलग पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे नंबर 1 पे है मीनिंग। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मीनिंग क्या है? अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझो कि अगर आपने कोई भी कमोडिटी खरीदी और वहाँ पर आपके साथ किसी भी तरीक़ा का मल न्यूट्रिशन हुआ या मल प्रैक्टिस हुई आपके साथ, या किसी भी तरीके की आपके साथ धोखाधड़ी हुई, फ्रॉड हुआ, चीटेड हुए, तो आप अपनी कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट फोरम में या डिस्ट्रिक्ट कमीशन फोरम में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एक कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके अपने जो भी कंप्लेन है वहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकता है, और इसे कौन स्टैब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा है स्टेट कमीशन, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट अ स्टेट लेवल स्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये जो पहले जो गवर्नमेंट थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल थी, और इसे स्टेट गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश करती है। बट स्टेट गवर्नमेंट की जो कमीशन होती है वो स्टेट गवर्नमेंट ही खुद इस्टेब्लिश करता है। और जब नेशनल गवर्नमेंट की बात करें तो ये नेशनल लेवल पे होती है, यानी कि एक नेशन लेवल पे होती है, और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इस्टेब्लिश की जाती है एंड नोटिफाइड की जाती है एज अ नेशनल कमीशन फॉर। ठीक है। अब प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन कौन होता है? अगर हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन होता है? अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज। वो पर्सन जो रिटायर्ड है या क्वालिफाइड है वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। और जब स्टेट कमीशन की बात करते हैं, अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड और जज ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होगा, वो अपॉइंट किया जाएगा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन। थर्ड, नेशनल कमीशन की जो बात करते हैं, वो इंसान जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो और रिटायर्ड हो, वो अपॉइंट किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन पे। कौन से पोस्ट पे? नेशनल कमीशन, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन के पोस्ट पे जो है उसे अपॉइंट किया जाएगा। थर्ड, कितने मेंबर होते हैं? तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पे नॉट लेस देन 2 और नॉट मोर देन सच पर्सन जो प्रिस्क्राइब्ड हो कंसल्टेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है, तो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नॉट मोर देन सच मेंबर एज अ भी प्रिस्क्राइब। जो भी कैटेगरी में पहले से ही बताया गया है उससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। अगर स्टेट कमीशन की बात करें, नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन 7, जितना प्रिस्क्राइब, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेंट से जितना प्रिस्क्राइब किया गया है। और नेशनल कमीशन की बात करें तो नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन सच मेंबर जो प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं। मेंबरशिप टेन्योर की बात करें तो पहले हम जानते हैं टेन्योर का मतलब क्या होता है, जो ईयर के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे 10 ईयर, फॉर 10 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, इसे हम टेन्योर बेसिस कहते हैं। तो मेंबरशिप टेन्योर का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कितना होता है? द मेंबर कैन हैव अ मेंबरशिप टर्म ऑफ 5 ईयर और अप टू एज 65 ईयर। तो यहाँ पे यहाँ पे कितना है? यहाँ पे दिया हुआ है द मेंबर कैन हैव मेंबरशिप टर्म ऑफ 5 साल से लेके 65 ईयर तक की एज तक वो मेंबरशिप उसकी हो सकती है। स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ पे 5 ईयर, और जब तक वो 67 ईयर्स का हो जाता है तब तक उसकी मेंबरशिप वहाँ पे हो सकती है।
अगर हम स्टेट कमीशन की बात करें, द मेंबर कैन हैव अ मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अप टू द एज ऑफ 67 एंड प्रेसिडेंट अप टू 70 years तक वो उसका मेंबर हो सकता है ऑफ अ नेशनल कमीशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एरिया कवर्ड की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और जो स्टेट कमीशन होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, और जो नेशनल कमीशन होता है वो एंटायर कंट्री का होता है। देश में कहीं का भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो ही सॉल्व करेगी। मॉनेटरी जुरिडिक्शन की बात करें तो टू एंटरटेन कंप्लेनमेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स, कितने पैसे का अगर ट्रांजैक्शन हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो वो कहाँ पर रजिस्टर्ड हो सकता है। अगर 1 करोड़ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रजिस्टर्ड किया जा सकता है। गुड्स या सर्विस की वैल्यू हो 1 करोड़, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है और या 1 करोड़ से ज़्यादा बट 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो स्टेट कमीशन में आता है। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट है तो वो कहाँ, उसकी कंप्लेंट कहाँ पे रजिस्टर्ड होगी, वो नेशनल लेवल कमीशन पे रजिस्टर्ड होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अपील। अगर आपकी जो भी कंप्लेन है अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सॉल्व नहीं होती है तब आप स्टेट कमीशन में जाके अपनी अपील को फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी स्टेट लेवल पे भी नहीं होती है तो आप नेशनल लेवल पे जाके इसे फाइल कर सकते हैं। अगर नेशनल लेवल पे भी नहीं होती है आपकी कंप्लेन फाइल तो आप लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को फाइल कर सकते हैं। तो ये थे डिस्टिंग्विश, जिसके 7 पॉइंट्स है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा ताकि आप इस जितने भी मार्क्स का पूछा जाए इसको ज़रूर कवर अप करके आएँ। एक भी मार्क्स इसमें छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम एक नए डिस्टिंग्विश के साथ मिलेंगे या नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and like my video and share for more. Thank you so much.